Hello student, good morning. I hope you will be fine. Today we will start biology chapter number 1, the fundamental unit of life. देखो biology का मतलब होता है study of living organism. प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना उसको बोलते हैं बायोलॉजी. लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना. तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कि हमारी जो बॉडी की जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? सेल. सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी जो है उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? सेल. तो देखिए स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी. जो सेल की स्टडी करता है ना, सेल के बारे में पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं द स्टडी ऑफ सेल. सेल के बारे में स्टडी करना उसको बोलते हैं साइटोलॉजी. उसकी स्टडी को द बेसिस द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोप यूनिट कॉल्ड सेल. देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स हो, उनकी जो बॉडी है वो किस चीज़ से बनी हुई है? सेल से. सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म बोलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, कि वहाँ पे प्लांट्स की भी बात हो रही है और एनिमल्स की भी बात हो रही है, तो उसको हम एक साथ क्या बोल देंगे? ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तभी मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है. तो सेल जो है वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल, जो भी हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है वो कौन देता है? सेल. और जो भी हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है वो सब कौन करते हैं? सेल. क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया कि सेल और सेल जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनता है? टिश्यू. जब टिश्यू और टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन. और जब ऑर्गन और ऑर्गन आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है. और जब ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम जैसे स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक बॉडी तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है. तो फिर वो बॉडी जो है उस बॉडी को जो स्ट्रक्चर दी है वो किसने दी है? सेल ने. क्योंकि सेल से ही वो क्या बनी है? बॉडी बनी है. फिर जो हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती है, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, वो सब कौन करता है? सेल. क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी है? सेल से. ठीक है, तो जो हमारी ये डेफिनेशन है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को की जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है और फंक्शंस है वो कौन परफॉर्म करता है? सेल. ओके. अब जो सेल है organisms are of two types, unicellular organism and multicellular organism. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल एंड मेड अप ऑफ सिंगल सेल. जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना होता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे एग्जांपल है अमीबा, पेरेमीशियम, यीस्ट, बैक्टीरिया. तो ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मतलब इनकी जो बॉडी है वो एक ही सेल से मिलके बनी है. जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा है, ये अमीबा है, तो अमीबा की जो बॉडी है वो एक ही सेल से मिलके बनी है, तो उसकी जो बॉडी है वो सारे के सारे फंक्शंस एक ही सेल से करेगी. जैसे कि ये इसका न्यूक्लियस है और ये जो लिक्विड पार्ट होता है इसमें, सॉरी, जो इसमें लिक्विड पार्ट होता है वो क्या है? साइटोप्लाज्म. तो देखो जो ये अमीबा है उसकी जो बॉडी है वो सिंगल सेल से मिलकर बनी है, तो ये सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, जैसे कि लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन सिर्फ अपनी एक सिंगल सेल से ही करेंगे. इसकी बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता. जैसे कि हमारी बॉडी के में तो एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है हर एक फंक्शन परफॉर्म करने के, लेकिन जो अमीबा है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी बॉडी की में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होगा. अब नेक्स्ट देखिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, कि जिसकी बॉडी में एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. जैसे कि ह्यूमन ह्यूमन बींग, ठीक है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो सब क्या है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं. देखो ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. तो देखिए हमारी जो बॉडी है उसमें स्पेसिफिक ऑर्गन है, जैसे रेस्पायरेशन के लिए अलग ऑर्गन है, डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन है, और फिर क्या सर्कुलेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन है. तो जिनकी बॉडी में डिफरेंट कोई स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, कोई स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, उसको बोलते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. अब आप डिफरेंस देखिए कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर में.
अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जिसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। कि जितनी भी उसकी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी परफॉर्मेंस होती है, वो सब कौन करते हैं? एक सिंगल सेल। अ सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखो जो सिंगल सेल होता है वो सिर्फ एक ही एक्टिविटी करेगा परफॉर्म, या फिर एक से ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। नहीं तो उसकी बॉडी में, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके लिए जो डिफरेंट सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देयर इज़ नो डिविजन ऑफ लेबर इन एज अ सिंगल सेल हैज़ टू परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज़। देखो इसकी बॉडी में कोई डिवीज़न नहीं होता, मतलब कि जो सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सिर्फ जो पूरा फंक्शन है, जो भी उसकी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ होगी वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि जो फॉर एग्जांपल अमीबा है, तो अमीबा की जो बॉडी है वो सारे फंक्शंस एक ही सेल करेगी। कहीं से भी वो न्यूट्रिशन ले लेगा, फिर डाइजेशन हो जाएगा, फिर वो कहीं से ही अपनी जो बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कर देगा। तो उसकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। अब नेक्स्ट देखिए, cells are specialized to perform different functions of the body so that there is a division of labor in cells। देखो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी में डिवीज़न ऑफ लेबर्स है। मतलब जो सेल्स हैं उनके लिए जो वर्क है वो क्या हुआ, डिवाइड हुआ है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट जो है, रिप्रोडक्शन कंज्यूम द सिंगल सेल। जो अमीबा होता है उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, मतलब वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो ऑफस्प्रिंग बनाएगा, लेकिन सिर्फ एक ही सिंगल सेल ही बनाएगा। लेकिन ओनली सम सेल्स ऑफ बॉडी कॉल्ड जर्म सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। अदर सेल, सोमेटिक सेल, रिमेन इंटैक्ट। देखो जो ह्यूमन बींग में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, अपने ही जैसे को जन्म देता है, लेकिन उसमें सिर्फ सारे सेल्स परफॉर्म नहीं करते रिप्रोडक्शन में, सिर्फ जर्म सेल ही परफॉर्म करेंगे रिप्रोडक्शन में, और जितने सोमेटिक जो सेल्स होते हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखिए, द लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल इज शॉर्ट। देखो जो लाइफ स्पैन होता है, जो इनका जीवन चक्र होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो थोड़ा शॉर्ट होता है। किसके कंपैरिजन में? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में उनका लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है। फिर देखना, वाइल स्टडिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। देखो जब उसने कॉर्क किसको बोलते हैं? बार्क ऑफ ट्री। एक जो पेड़ होता है उसकी जो ऊपर का कवर होता है उसको बोलते हैं कॉर्क। रॉबर्ट हुक सो ऑब्जर्व दैट द, सो को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व भी बोल सकते हैं वहाँ पे। दैट द कॉर्क रिजेंबल दैट द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम कंसिस्ट ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। देखो एक रॉबर्ट हुक था साइंटिस्ट, उसने क्या किया, एक पेड़ का जो बार्क होता है, कॉर्क होता है, उसको लिया और उसने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसको उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से लाइक हनी कॉम दिखाई दिया, लाइक दिस, इस तरीके से उसको बॉक्सेस दिखाई दिए। तो उन बॉक्सेस को उसने नाम क्या दिया? कंपार्टमेंट। कि जैसे कि कंपार्टमेंट होते हैं, इस तरीके का उसको स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसको उसने क्या, किसका रिजेंबलिंग बोला? हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क किसको बोलते हैं? जो एक सब्सटेंस होता है जो बार्क ऑफ ट्री से लिया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। दिस वॉज इन द ईयर ऑफ 1665। जो रॉबर्ट हुक था उसने कब देखा? कौन से ईयर में? 1665 में। when Robert made this chances discovery थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। देखो जो रॉबर्ट हुक था उसने खुद से सेल्फ डिज़ाइन अपने आप से एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें देखा उसने उस कॉर्क को, तो उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दिया? हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। मैं आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगी अभी। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल। फिर उसने उसको क्या दिया नाम? सेल दिया। लेकिन स्टार्टिंग में जब रॉबर्ट हुक ने देखा तो उसको क्या नाम दिया था? कंपार्टमेंट। लिटिल रूम को क्या बोलते? कंपार्टमेंट बोलते थे। लेकिन फिर उसके बाद उसने उसका नाम क्या रख दिया? सेल रख दिया। तो स्टार्टिंग में अगर सेल ना डिस्कवर होता तो हमारा जो तो फिर हमारे चैप्टर का नाम क्या होता? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कंपार्टमेंट। ठीक है, लेकिन बाद में उसका नाम क्या रख दिया था? सेल। तो देखिए सेल, रॉबर्ट हुक कॉल दीज बॉक्सेस सेल। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मीनिंग होता है, सेल इज द लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम।
सेल क्या है, एक लिटिल रूम टाइप होता है. रॉबर्ट हुक डिस्कवर वॉज इम्पोर्टेंट because it indicates for the first time that living organism consist of number of smaller structure on units. देखो जो रॉबर्ट हुक था उसने डिस्कवर किया था सेल को, और उसने क्या देखा था सबसे फर्स्ट टाइम में कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है वो बहुत छोटी स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है. यूनिट जो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको बोलते हैं हम सेल. तो देखिए सेल की मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ अभी. तो अब देखिए, देखो जो ये रॉबर्ट हुक था उसने खुद से ये सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप बनाया, अपने आप ही खुद से सेल्फ माइक्रोस्कोप बनाया, और उसको फिर उसने कॉर्क रखा यहाँ पे, बार्क ऑफ ट्री का कॉर्क रखा, तो उसको इस तरीके से दिखाई दिया. उस बार्क में किस तरीके से दिखाई दिया, ये लाइक हनीकॉम स्ट्रक्चर, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता टाइप होता है इस टाइप का. तो उसने फिर इसको इन छोटे छोटे लिटिल रूम को क्या दिया, पहले नाम कंपार्टमेंट, ठीक है, लेकिन फिर बाद में इसको क्या कर दिया, सेल सेल रख दिया. तो देखो जो हमारा कॉर्क होता है ना, जो बार्क होता है प्लांट का, जो ऊपर का कवर होता है, जो स्टेम का कवर होता है ऊपर का, वो डेड सेल प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले जो लिखा है यहाँ पे, देखो अंडरलाइन कर रही हूँ मैं यहाँ पे, डेड कॉर्क सेल एज सीन बाय रॉबर्ट हुक. सबसे पहले जो डेड सेल की जो देखा था वो किसने देखा था, कौन से साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट हुक ने. अब देखिए रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल यूजिंग अर्ली माइक्रोस्कोप इन 1665. देखो जो रॉबर्ट हुक था उसने डिस्कवर किया था डेड सेल को. डेड सेल किस में था, बार्क ऑफ ट्री का. तो उसने खुद से यूजिंग अर्ली माइक्रोस्कोप उसने खुद से बनाया था अपना माइक्रोस्कोप, और कौन से ईयर में देखा था, 1665 में. अब देखो स्टडी ऑफ लिविंग सेल, जिसने लिविंग सेल की, जिसने डेड सेल की स्टडी की वो कौन था, रॉबर्ट हुक. और जिसने लिविंग सेल की स्टडी की वो था एवी लीवन हुक. कौन से ईयर में, इन 1674 में. और इसको एवी की फुल फॉर्म क्या है, एंटोन वॉन लेमनहुक. स्मॉलेस्ट जो सेल होता है वर्ल्ड में, नेम द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, जिसको बोलते हैं PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी फुल फॉर्म है. अब लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड वो है ऑस्ट्रिच एग. फिर देखना लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लंबा जो सेल होता है उसको बोलते हैं नर्व सेल. नर्व सेल कौन सा होता है, जो मैसेज को लेके जाते हैं, जो हमारे ब्रेन जो मैसेज सिग्नल वगैरह लेके जाते हैं उसको बोलते हैं नर्व सेल. उसके बाद है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी. देखो लॉन्गेस्ट लंबे वाला, और लार्जेस्ट जो साइज में बड़ा होता है. जो लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में उसको वो क्या है, एग, जिसको ओवम बोलते हैं, जो कि फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट होता है. अब आगे देखिए रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल इन 1831. देखो जो सेल होता है, सेल जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो सेल का जो आउटर मोस्ट ये लेयर है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके अंदर जो लिक्विड होता है भरा हुआ, यहाँ पे लिक्विड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ये देखो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. फिर जो इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है वो है साइटोप्लाज्म, और जो इसमें बीच में सेंटर में होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो इस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्रॉन ने डिस्कवर किया था. कौन से ईयर में, इन 1831. और जो डेड सेल को डिस्कवर किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, और कौन से ईयर में, 1665 में. और जो लिविंग सेल की जो स्टडी की थी वो एवी लीवन हुक ने की थी, और 1674 में की थी, ठीक है. अब आगे देखिए स्लैडन 1838 एंड श्वान 1839 प्रोपोज द सेल थ्योरी. देखो जो सेल थ्योरी बताई थी वो कौन से साइंटिस्ट ने बताई थी, 1838 में स्लैडन ने, और श्वान ने 1839 में बताई थी. फिर उसके बाद विर्चो ने 1855 में उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया सेल को कैसे मॉडिफाई किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे इवॉल्व होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो पहले जो पुराने सेल होते हैं उन्हीं से जो ऑर्गेनिज्म की जो हर एक जो सेल होता है, जो नया सेल बनता है वो किससे अराइज होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है. देखिए इसमें लिखा है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से इवॉल्व होता है, अराइज होता है. अब देखो सेल थ्योरी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी का मतलब क्या है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो जितने भी प्लांट्स हैं एनिमल्स है वो किस चीज़ से कंपोज हुए हैं, किस चीज़ से बने हुए हैं, सेल से, ठीक है. तो सेल हमारी जो बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की, हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल. तो फिर
ये आपको अच्छे से पढ़ना है, साइंटिस्ट की नेम लर्न करना है और डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको लर्न भी करना पढ़ना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप you will be understand. If anybody have any problem, then you can tell me.